ओम साई राम। तो हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय नंबर 39 का, साई सच्चरित्र का। तो कल हमने बताया था किस प्रकार से टीका और अर्थ प्रस्तुत किया बाबा ने एक गीता के श्लोक का। तो किस प्रकार से वो पूरा का पूरा उसको अच्छे से खोल के पूरा डेप्थ में समझाया साईं बाबा ने। तो चलिए अब आगे चलते हैं इसी में, जिनसे भी जो भी कर रहे हैं इन कथाओं का श्रवण, पूरे मन में श्रद्धा विश्वास किंचित मात्र भी मन में जो है कहीं पर भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। पूरी भक्ति विश्वास के साथ में और दृढ़ विश्वास के साथ में आप श्रवण कीजिए तो अवश्य ही आपको ज़बरदस्त लाभ पहुँचेगा। तो अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है। जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं। जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं। यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए। यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है। द्वैत में रखकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है? जब तक वैसी स्थिति प्राप्त न हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है? नहीं। तो द्वैत और अद्वैत आपने कई बार देखा होगा, बहुत सारे वेद पुराणों में जो है इसका वर्णन है ना। तो अद्वैत मतलब आप जो है ईश्वर से भिन्न नहीं है, इस बात का आपको आभास होना। शिष्य श्री सद्गुरु के समान ही ज्ञान की मूर्ति है। तो ये उसके अंदर ये आ जाना चाहिए कि मैं भी जो है ज्ञानी ही हूँ। उन दोनों में केवल अवस्था, उच्च अनुभूति, अद्भुत अलौकिक सत्य, अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है। सद्गुरु निर्गुण निराकार सच्चिदानंद हैं। वस्तुतः वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं। अब आप समझ लीजिए संत क्यों आते हैं पृथ्वी पर। परंतु नर देह धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। उनकी आत्मो उपलब्धि जो है, लाभ, दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं। तो कहीं भी वो रहे, कोई भी अपना रूप वो ग्रहण कर ले, तो ये सारी शक्तियाँ हमेशा उनके पास ही रहती हैं। शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है, परंतु अनगिनत, अब आप इस बात को मार्क कर लीजिए कि अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो बार बार जब वो मानव शरीर धारण कर देता है तो वो ये भूल जाता है कि वो अपने गुरु से भिन्न नहीं है, उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो इस बात को बिसराई देता है। गीता का अध्याय देखो, जहाँ वो बोलते हैं अज्ञानेन नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जंतवः, जैसा कि वहाँ बतलाया गया है, उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ, एक प्राणी हूँ, दुर्बल और असहाय हूँ। गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है। ऐसे शिष्यों को जो जन्म जन्मांतरों से यही धारणा करता आया है कि मैं तो जीव, दुर्बल और असहाय हूँ, गुरु सैकड़ों जन्म तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो, सर्वशक्तिमान और समर्थ हो, तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ। सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ, एक जीव हूँ तथा ईश्वर और ये विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है। ये तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है। कर्म अनुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस भ्रम, इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया, वह अज्ञान कहाँ है, और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं। अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण हैं। तो अज्ञान क्या है कि मैं एक जीव हूँ, प्राणी हूँ, शरीर ही आत्मा है, ईश्वर, विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व हैं, मैं ईश्वर नहीं हूँ, शरीर आत्मा नहीं है, इसका बोध ना होना। तो इसका ज्ञान न होना कि ईश्वर, विश्व और जीव एक ही है। जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को ये कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर, जीव और शरीर क्या है। तो आगे का कल हम बताएंगे। ओम साई राम।